Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial अखाड़ा। जी हाँ, मैं इसका रिव्यू नहीं करती, अभी तक इसकी फोर एपिसोड्स आ चुकी हैं, लेकिन कल मैंने इसकी फोर्थ एपिसोड देखी और उसके एक सीन ने मुझे गूज बम दिए और मेरा दिल किया कि मैं इसका रिव्यू ज़रूर करूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक छोटा सा प्रेमिस बता देती हूँ ड्रामे का। वो ये है कि अखाड़ा जैसे कि नाम से ही पता है कि पहलवानों के जैसे जहाँ पे पहलवान प्रैक्टिस करते हैं उसको अखाड़ा बोलते हैं। और यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं एक तरह की। एक पहलवान है जो कि ख़ानदानी पहलवान है, उसका नाम है हिकमत अली। उसके दो बेटे हैं, एक का नाम दिलशेर है और एक का नाम सुल्तान है। सुल्तान जो है वो आ, मतलब वो इसका बड़ा बेटा है और इसको काफ़ी ज़्यादा अपने बड़े बेटे पे प्राउड है एक तरह का, क्योंकि वो ऐसा पहलवान है कि वो जो भी गेम करता है, जहाँ पे भी कोई इसका कंपटीशन होता है तो सुल्तान जो होता है वो उसको हरा देता है। ही इज़ लाइक अ गबरू जवान एंड टॉल, इस तरह का। दूसरी तरफ जो गुलशेर है वो प्ले कर रहे हैं फ़िरोज़ ख़ान। ये इनसे किसी को इतनी कोई ख़ास उम्मीद नहीं पहलवानी की, लेकिन ये है कि ये मशहूर है कि भाई ये गुस्से के ज़रा तेज़ हैं। दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है, जो इनके राइवल्स हैं, वो कोई चौधरी हैं। आई थिंक वो कोई पॉलिटिशियन है और उनका एक बेटा रुस्तम है जो कि शहर में पढ़ता है। वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन ये है कि यहाँ पे दस्तगीर को हायर किया हुआ है चौधरी ने, और जो चौधरी है वो उसका और जो पहलवान है यहाँ पे हिकमत अली, उनका आपस का कोई राइवलरी है बीच में। मुझे तो इतना ही अभी तक समझ में आया, जितना मैं शॉर्ट करके बता सकती हूँ वो यही है सीन। और अभी जो लास्ट एपिसोड जो कि मैंने कल देखी है, एपिसोड नंबर 4, उसके अंदर यार इनका एक सीन था जिसके अंदर ये जो सुल्तान होता है, इसकी शादी को भी एक दिन हुआ होता है और इस कसम खाता है कि मैं जीत के जब आऊँगा, उनका कोई वही होता है, कंपटीशन होता है कुश्ती का, और फिर वो कहते हैं दंगल होता है बेसिकली। तो वो कहता है कि जब मैं जीत के आऊँगा तो तभी मैं अपनी बीवी की शक्ल देखूँगा। और बीवी जो है वो सरहा असगर प्ले कर रही है, रेशमा उनका करेक्टर है। और वो उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखता और वो कहता है कि नहीं, अब जब मैं वापस आऊँगा तभी तुम्हें देखूँगा। और वो बहुत ज़्यादा उससे इश्क की हद तक मोहब्बत करती है और उसी की दुआओं की वजह से और सारा कुछ, मतलब वो बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है, मोहब्बत ये भी करता होता है, लेकिन ये अपने बाप के आगे चुप हो जाता है। बाप इसे जो कहता है इसने वही करना होता है सुल्तान ने। अच्छा, सुल्तान और दिलशेर की जो माँ होती है ना, वो शुरू से ही इस कुश्ती के अगेंस्ट होती है, क्योंकि जो दस्तगीर होता है ना, जिससे अब इसका मुकाबला होने जा रहा है, वो एक गुंडा नुमा इंसान होता है और उसने जेल भी काटी होती है। एनीवे, यहाँ पे चैलेंज बेसिकली इसीलिए हुआ होता है कि चौधरी जो होता है ना, वो सुल्तान को कहता है कि इसको मेरी ग़ुलामी में दे दो या ये मेरे लिए काम करे। जिसके ऊपर जो हिकमत अली है ना, वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दस्तगीर को एक दिन पहले ही 10 दिन पहले ही सुल्तान एक मुकाबले में हरा चुका होता है, और ये बात चौधरी को बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि उसका बंदा किस तरह हार गया, और वो अब चाहता है कि सुल्तान उसके लिए कुश्ती करे। लेकिन ये चीज़ जो वो होता है हिकमत अली, उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि मेरा बेटा क्यों किसी की ग़ुलामी करेगा, और इसलिए दंगल हो रहा होता है। और शर्त यही होती है कि जो हारेगा वो कभी ज़िंदगी में कुश्ती नहीं करेगा। फिर अब इस स्पेसिफ़िक सीन की बात करती हूँ मैं, जिसकी वजह से मतलब मुझे तो यार चिल्स, मतलब मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि जो मेरी फीलिंग थी। और रात को देर तक इस ड्रामे को देखने के बाद, मुझे नहीं पता स्टोरी का सीन था कि मुझे स्टोरी पता थी कि जैसे कि यंग सा लड़का है और इसकी शादी को अभी एक दिन हुआ है और इसने अपनी बीवी की शक्ल भी नहीं देखी, और नेक्स्ट डे वो अनफेयर मुकाबले में जाता है और उसको बुरे तरीके से इतना मारा गया होता है, मतलब मारा नहीं गया होता, इस तरह से उसको पटकता है वो दस्तगीर के, वो मर जाता है। ये जो दंगल का पूरा सीन था और जिस तरह से वो लड़ रहा होता है, और इस दंगल में जाने से पहले सुल्तान का बाप उसे समझा के जाता है कि तुमने अपने गुस्से से नहीं तुमने खेलना, तुमने ताकत से खेलना है, दिमाग से तुमने खेलना है। और वहाँ पे दूसरी तरफ जो सीन होता है चौधरी का, उसने अपने बंदे को कहा होता है कि तुम्हें मारना पड़ा तो मार देना इसको, क्योंकि उसको मतलब बर्दाश्त नहीं होती अपनी पिछली हार। और मतलब लिटरली मेरे तो गूज़ बम्स हो गए थे और मुझे बहुत देर तक ये सीन याद रहा दिमाग में रहा। जिस तरह फिर वो बाप अकेला अखाड़े के बीच में अपने बेटे की डेड बॉडी के पास आके बैठता है, उसको कवर करता है अपनी पगड़ी के कपड़े से, और वो वहाँ बैठा रहता है। दूसरी तरफ जो दिलशेर होता है वो अभी कुश्ती देखने आया नहीं होता, दंगल देखने,
तो उसका जो कज़न होता है या दोस्त होता है वो उसके पास भागा भागा आता है और फिर वो भी भाग के आता है और वो देखता है कि मेरा बाप अकेला बैठा हुआ है डेड बॉडी के पास। लोग चले जाते हैं इर्द गिर्द से। अच्छा, मुझे समझ ये नहीं आई कि लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि ये तो अनफेयर हो रहा है, इस तरह तो दंगल में नहीं होता। जबकि ये बात हमें इस्टेब्लिश कर दी गई है, जो रेफरी होता है वो सीटी नहीं बजाता, वो रोकता नहीं है, वो भी साथ मिला हुआ होता है। तो ये बात तो क्लियर है कि ये मुकाबला, ये कंपटीशन जो होता है वो अनफेयर होता है। और उसके बाद जो फ़िरोज़ ख़ान का करैक्टर है दिलशेर, वो रोता नहीं है। एक दिन पहले इस जगह से जहाँ पे अब वो 4 कंधों पे डेड बॉडी बन के जा रहा है, एक दिन पहले वो घोड़ी पे जा रहा होता है लोगों के साथ नाचते हुए, क्योंकि उसकी शादी होती है, उन्हीं रास्तों से वो गुज़रता है। तो अगर स्टोरी वाइज़ देखा जाए, एग्जीक्यूशन बहुत ज़बरदस्त थी, इतनी ज़बरदस्त थी कि वो आपके ज़हन के ऊपर असर छोड़ देती है बड़ी देर तक। तो दैट वाज ऑसम। मतलब जिस तरह से सब ने परफॉर्म किया हुआ है, एक्टिंग की हुई है। फिर जैसे डेड बॉडी उसकी घर पहुंचती है, सबसे पहले जो रेशमा होती है वो अपनी माँ से बातें कर रही होती है। वो दुल्हन ही बनी बैठी हुई होती है, क्योंकि अभी तक सुल्तान ने तो उसे देखा ही नहीं होता और उसका वेट कर रही होती है। फिर उसके बाद उसकी माँ अपने हस्बैंड से, उसके जो होता है हाकिम अली, उससे पूछती है कि मैंने तो अपना बेटा तुम्हारे हाथ में दिया था, आराम से वो गया था, और वो मतलब तुम उसे किस तरह ये 4 कंधों के ऊपर लेके आए हो। मतलब दैट वाज सो चिलिंग, सो चिलिंग। जिस तरह से वो उसे झंझोड़ती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि बाप अपनी अकड़ में होता है ना, मतलब अकड़ तो नहीं होती, वो ख़ानदानी पहलवान होता है, तो उसे यही होता है कि मेरा बेटा सबको हरा सकता है, और उसने बेटे को इसी तरह बनाया होता है। वो तो अगर इस तरह से कंपटीशन अनफेयर ना होता तो ये भी जीत के ही उसने आना था। इफ़ श्योरिटी थी पूरे मतलब पूरे इलाके को पता होता है कि सुल्तान किस लेवल का पहलवान होता है। और फिर जो रेशमा होती है उसका जो सारा ब्रेक डाउन होता है कि जिस तरह उसे कहती है काश मैं तुम्हें हाथ पकड़ के रोक लेती और ना जाने देती, क्योंकि ये बंदी तो इन लव होती है। फर्स्ट एपिसोड से ही नज़र आता है कि ये नमाज नहीं पढ़ती होती, कज़ा कर देती होती है सिर्फ इसको देखने के लिए, इसकी एक झलक देखने के लिए ये सब कुछ करती होती है। और अब जब फाइनली वो उसके साथ उसका निकाह होता है तो ये सब कुछ होता है। मतलब बहुत हार्ट टचिंग था सब कुछ, बहुत ही इस तरह से परफॉर्म किया हुआ था कि आपके दिल को लगता है। जबकि दूसरी तरफ जो रियासत और चौधरी रियासत होता है, जब वो अपने घर पहुंचता है तो ढोल लेके जाता है, दस्तगीर को लोगों ने कंधों पे उठाया हुआ होता है, खुशी मनाई जा रही होती है, जश्न होता है। और उसकी जब वाइफ होती है, जब वो बाहर निकल के पूछती है कि दस्तगीर ने सुल्तान को हरा दिया, तो उसकी आंख में एक चमक सी होती है कि जैसे खुशी सी होती है। पता नहीं, इसके एक्सप्रेशन देख के, जो ये चौधरी की वाइफ बनी हुई है, उसके एक्सप्रेशन देख के ऐसे लगता है कि इसकी भी कोई शायद बैक स्टोरी हो, क्योंकि इसको इतना क्यों इंटरेस्ट है इसके अंदर के सुल्तान हारे। तो मे बी आगे जाके ये मामला खुले। बाकी ड्रामा वाज सो सो गुड, मतलब बहुत ज़बरदस्त मुझे तो लगा। ये वाली एपिसोड, अभी तक मैं फर्स्ट से लेके 4 एपिसोड मैंने देखी हैं, लेकिन ये वाली एपिसोड ने मुझे मजबूर कर दिया कि आप लोगों से डिस्कस की जाए ये एपिसोड। तो प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक कि अगर आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं तो आप लोग को कैसा लगा। ये पिछली 4th एपिसोड किस तरह की लगी। अब आगे चल के लगता तो ये क्योंकि हीरो तो हमारा फ़िरोज़ ख़ान ही है, और अब जो है वो भी अखाड़े में उतर आया है। सबको पता है कि मतलब ये अनफेयर हुआ है, तो वो मेरा ख़्याल है अपने भाई का बदला अब लेगा, और अब ये भी पहलवानी करेगा, क्योंकि लोग यही कह रहे होते हैं ना कि अब हाकिम अली का अखाड़ा बंद हो जाएगा, पहलवानी ख़त्म हो गई है, क्योंकि छोटे बेटे में इतना दम खम नहीं है दिलशेर में। लेकिन आया एंड में फिर जिस तरह नज़र आया कि वो अखाड़े में उतरा और उसने अपने जिस्म को मिट्टी लगाई है अखाड़े की। तो और भाभी, आई थिंक सो, जो सुल्तान की वाइफ होती है, अब जो विडो है उसकी, वो उसको आई थिंक हेल्प आउट करेगी कि हाँ हम सुल्तान का बदला लेंगे, ऐसा कुछ होगा। फिर मेरा ख्याल है लव इंटरेस्ट भी आगे जाके सेम हो जाएगा। जो सितारा है प्लेड बाय सोनिया हुसैन, वो रुस्तम की क्लास फेलो हैं, जो कि रियासत, चौधरी रियासत का बेटा है। मे बी इस लड़की की वजह से भी आपस में इनकी कोई राइवलरी चलेगी। तो लेट्स सी आगे ये ड्रामा किस तरह चलता है। गिव योर फीडबैक, टेक केयर, थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो।